हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मास्टर रिटन चाप्टर्स। तो बहुत दिनों बाद मिले हम लोग। तो यहाँ पे कुछ बोर्ड्स के पेपर्स की वजह से ब्रेक हो गया था। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 के मैथ्स में, मतलब हम लोग मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सारे चैप्टर्स 1-1 करके देखेंगे। तो आज हम लोग आए हैं मैथ्स के चैप्टर के साथ। आई विश कि धनुष जैसी मुस्कान आपके चेहरे पे बनी रहे ऐसे ही। तो इसी मुस्कान के साथ हम लोग अपना नया चैप्टर सेट स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग पहले जान लेते हैं कि क्लास 11 में कैसे चैप्टर है, क्या क्या चैप्टर है। तो कुछ चैप्टर 10 से रिलेटेड है, कुछ चैप्टर 9 से रिलेटेड है। ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा है ये सब चैप्टर, तो रिलेट तो करेंगे। तो 10 से भी रिलेटेड चैप्टर्स हैं 11th में, और कुछ नए चैप्टर्स भी हैं। तो पहला चैप्टर हमारा सेट है, जो कि हाँ ऑब्वियसली बात है नया चैप्टर है। 10th में इसका कोई भी रिलेशन नहीं था कि नया चैप्टर है, नई बातें हैं, लेकिन फिर भी इजी चैप्टर है, थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर का यूज आगे भी जितने भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें होने वाला है। इसीलिए सबसे पहले यही चैप्टर मैंने उठाया, सेट। तो अब बात करें तो सेट होता क्या है। टॉपिक ही स्टार्ट हुआ, चैप्टर का नाम ही सेट है, तो बात करें तो सेट होता है क्या। सेट ये होता है जो हमारे मैथ्स में बड़ी बड़ी वर्ड्स और सेंटेंस होते हैं, जो बड़ी बड़ी, जैसे मैंने सारे सेंटेंस लिखे हैं, इसको एक छोटे सिंबल्स में डिफाइन कर दिया जाता है। एक सिंबल में हम लोग सिंबल दे देते हैं बड़े बड़े सेंटेंसेस का, जिससे हम लोग को डिनोट करने में, क्वेश्चंस के दौरान, सॉल्विंग के दौरान डिनोट करने में ईजी हो। तो आइए देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिनका हम लोग को डिनोशन फाइंड आउट करना है। तो सिंबल हम लोग को बताने हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सिंबल हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ते हुए आते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सिंबल एन होता है। ये होता है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सिंबल। अब आ जाता है सेट ऑफ इंटीजर का सिंबल। सेट ऑफ इंटीजर का सिंबल भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो होता है जेड से डिनोट किया जाता है सेट ऑफ इंटीजर को। अब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को कैसे डिनोट किया। ऑब्वियसली पॉजिटिव का साइन प्लस होता है, तो कैसे जेड और जेड के पावर प्लस दिखा देंगे, तो ये हो जाता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अब बात करते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर की बात आ जाएगी तो बिल्कुल वैसे ही पॉजिटिव इंटीजर की तरह, तो क्यू पे की भी पावर प्लस हो जाएगी। अब सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर हमारा आर से डिनोट होता है। अब यहीं पे बिल्कुल सेम बात ऊपर वालों की तरह आ जाएगी। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर आर प्लस से डिनोट होता है। तो यहाँ हम लोग ने ये सिंबल देख लिया, बातें यहाँ पे। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा सी से डिनोट होता है। बिल्कुल इजी है, बस आप ये सिंबल्स एक दो बार पढ़ लीजिएगा, या फिर अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो मैं एक सजेशन दूंगी, आप इसको लगा के जहाँ पे आप पढ़ते हैं, जहाँ पे आप खुद की पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे आप चिपका लीजिए। तो आप रोज देखेंगे, सुबह उठते समय देखेंगे, बैठते समय देखेंगे और पढ़ते समय देखेंगे, तो आपको याद हो जाएगा। बहुत ईजी सिंबल्स है। अब आता है बिलोंग टू का सिंबल। तो बिलोंग टू का सिंबल कैसे होता है, हम लोग सी बनाएंगे और बीच में लाइन खींच देंगे, तो ये होता है हमारा बिलोंग टू का सिंबल। अब डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल कैसे होता है, बिल्कुल इसी की तरह होता है, बस बीच से इसमें स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ये हमारा होता है डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल। अब यूनिवर्सल सेट का सिंबल क्या होता है। यूनिवर्सल सेट का सिंबल कुछ हमारा ई की तरीके होता है, कुछ हमारा ई की तरीके होता है, और एस की तरीके होता है, और यू की तरीके होता है। ये तीन सिंबल होते हैं यूनिवर्सल सेट के। ई की तरीके होता है कुछ, एस की तरीके और यू के तरीके। सच दैट का सिंबल देख लेते हैं। सच दैट का सिंबल कोलोन की तरीके होता है, और ऑब्लिक की तरीके होता है। अब एम्पटी और नल सेट का सिंबल देख लेते हैं। आपने मतलब 10th में पढ़ा होगा फाई का सिंबल आपने देखा हो, वैसा क्या होता है, बिल्कुल नल सेट और एम्पटी सेट का सिंबल। अब इस सबसेट ऑफ का देख लेते हैं। इस सबसेट ऑफ का क्या होगा, बिल्कुल आप सी बनाइए और नीचे लाइन खींच दीजिए, तो ये होता है हमारा इस सबसेट ऑफ का। अब इस सुपर सेट ऑफ का सिंबल कैसे होगा, बिल्कुल ऐसा ही, बस इसको एक बार देखिए, मैं ऐसे खड़ी हूँ, एक बार लेफ्ट की तरफ बनाइए और एक बार राइट की तरफ बनाइए, तो बिल्कुल ऐसा। तो हम लोग इसको ऐसे तरीके से बना लेंगे। तो ये हम लोग ने यहाँ पे कुछ सिंबल्स देख चुके हैं। अब हम लोग आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, अब इससे थोड़े और भी रिलेटेड सिंबल्स है, तो उसको भी देखते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इस प्रॉपर सेटअप। अभी हम लोग ने कुछ सिंबल्स पढ़े, अभी आगे और सिंबल्स हैं, सिर्फ इतने ही सिंबल्स हैं, तो इसको मेरी बात मानेगा, एक चार्ट पे या एक पेपर पे लिख लीजिएगा, तो आपको याद हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं इस प्रॉपर सेटअप। तो इसका होता है हमारा सी। ऐसा सी नहीं होता है, थोड़ा आप इसको दोनों ऊपर से और नीचे से प्रेस कर दीजिए, तो कुछ ऐसा सी होता है। और इज अ प्रॉपर सुपर सेट, इसका थोड़ा ऐसा सी होता है, बस उल्टा और नीचे रहता है, सिर्फ उल्टा और लेफ्ट और राइट का नहीं, तो ऐसा होता है। यूनियन हमारा कैसा होता है, यू की तरह होता है, इंटरसेक्शन उल्टा यू, बिल्कुल ऐसे। जैसे यूनियन हम लोग वो जो यू बनाते हैं, तो यू वो हमारे यूनियन देखिए बिल्कुल सिंपल है। यूनियन यू से डिनोट हो रहा है, तो उल्टा ही, और इंटरसेक्शन उल्टा यू बना लीजिए आप, तो वो
इंटरसेक्शन होगा। डिफरेंस का साइन हम लोग सब लोग जानते हैं, ऐसे ही होता है, माइनस का साइन, डिफरेंस का साइन। अब सिमेट्रिक डिफरेंस का ट्राइंगल की तरह बनता है, ट्राइंगल जो कि हम लोग ने 9th जूनियर क्लासेस में पढ़ा ही होगा। ऑल ऑफ फॉर ऑल और फॉर एवरी, फॉर ऑल ऑफ फॉर ऑल और फॉर एवरी का सिंबल हमारा उल्टा ए होता है। मतलब जैसे हम लोग सीधा ए बनाते हैं उसको थोड़ा उल्टा कर देंगे तो ये हमारा सिंबल हो जाएगा फॉर ऑल और फॉर एवरी का। देयर एग्जिस्ट का हम लोग ई बनाते हैं तो उल्टा ही हमारा देयर एग्जिस्ट का हो जाएगा। नॉट का सिंबल हमारा सिमिलैरिटी जैसा होता है, ये हमारा सिमिलैरिटी का सिंबल होता है। जैसे किसी भी दो ट्रायंगल में सिमिलैरिटी दिखानी थी उसका सिंबल होता है, तो उसी का सिंबल हम लोग नॉट में भी यूज करते हैं। और इम्प्लाइज का हमारा इक्वल्स टू का सिंबल होता है, और इफ एंड ओनली इफ का दोनों साइड इक्वल्स टू का साइन लगेगा, ऐसा कुछ सिंबल होता है। तो ये हम लोग ने सिंबल्स एंड देयर मीनिंग टू बी यूज्ड इन सेट, ये हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग सिंबल्स देख लिए, सेट के अंदर जो भी हम लोग कॉमन सिंबल्स के बारे में यूज करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे सेट की डेफिनेशन क्या होती है और सेट होता क्या है। तो सबसे पहले सेट आया कहाँ से, किसने डिस्कवर किया, हमारे एक मैथमेटिशियन है, तो उनका नाम है जर्मन जॉर्ज कैंटोन, इन्होंने सेट की डिस्कवरी की। अब हम लोग आ जाते हैं मॉडर्न डेफिनेशन, सेट की मॉडर्न डेफिनेशन में। मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहता है सेट का, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड मतलब कोई भी एक वेल डिफाइंड, हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ होल नंबर। तो ऐसे जितने भी हमारे पूरे कलेक्शन, जितने वेल डिफाइंड कलेक्शन है उसी को हम लोग कहते हैं सेट। अब आ जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग को ये तो समझ में नहीं, तो मॉडर्न डेफिनेशन थी हमारी कि सेट होता क्या है, अगर सेट को डिफाइन करा जाएगा तो कैसे डिफाइन किया जाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। अब हम लोग बात करते हैं सेट पहचानेंगे कैसे। मान लीजिए कोई भी नंबर अगर हम लोग को दे रखा है, हम लोग कैसे बताएंगे सेट है, तो उसके लिए हमारी दूसरी डेफिनेशन में कुछ वर्ड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एन काइंड ऑफ अ थॉट विच आर डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, डिस्टिंक्ट है और डिस्टिंग्विशेबल है। अब डिस्टिंक्ट का मतलब जान लेते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पे दो, यही दो टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही दो टर्म डिफाइन करते हैं सेट को कि सेट कब सेट है कब नहीं है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, नो रिपीटेड, जो भी हमारा सेट होगा, सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे उसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। मतलब अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या लिया मैंने, मान लीजिए मैंने सेट ए माना और उसको 1 2 3 और 1 कर दिया, तो ये हमारा सेट नहीं होगा। अभी हम लोग बताएंगे यहाँ पे, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सेट को डिनोट कैसे करते हैं, सेट के अंदर होता क्या है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। मान लीजिए ये आपको एक सेट दे रखा है, सेट को यूजुअली हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिनोट करते हैं। सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कॉमा, अगर एक एलिमेंट है तो आप एक लिख दीजिए, और अगर बहुत सारे एलिमेंट है तो कॉमा से डिफरेंट करते हुए सारे एलिमेंट्स लिखते जाइए। और सेट हमारा यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट होता है मैक्सिमम केस में। मिनिमम हम लोग मैं ये नहीं कह रही कि स्मॉल लेटर से नहीं देखता, ज़्यादातर बुकों में आप देखेंगे मैक्सिमम केस देखेंगे कैपिटल लेटर में, लेकिन कभी कभार मिनिमम केसेस में स्मॉल लेटर भी डिनोट किया जा सकता है। तो अब हम लोग जानते हैं ये सेट है कि नहीं, यहाँ पे सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डिस्टिंक्ट जो हमारी सेट की जो हमारी प्रॉपर्टी है डिस्टिंक्ट वाली, वो कहती है रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी नंबर। तो यहाँ पे देखिए 1 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे हम लोग नोटिस कर सकते हैं ये 1 एक बार, ये 1 एक बार, तो ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग इस 1 को हटा देंगे तो हमारा ये पूरा क्या कहलाएगा, अब ये हमारा सेट कहलाएगा। अब ये हमारा कैसे कहलाएगा, अब ये हमारा सेट कहलाएगा। अब हम लोग ने पहली प्रॉपर्टी देख ली डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी एलिमेंट हमारे सेट के अंदर के, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लें कि अब ये हमारा सेट कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, डिस्टिंक्ट वाली प्रॉपर्टी जो है वो हमारी फुलफिल हो रही है। अब बात करते हैं डिस्टिंग्विशेबल की। तो इसमें क्या था, कोई भी एलिमेंट्स के पास एक प्रॉपर्टी परफॉर्म, मतलब ये सेट है तो इसके पास कोई एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर सेट के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी तो वो सेट नहीं होगा। और या फिर ये भी जरूरी है, यहाँ पे ये बात जरूरी है कि डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए, डिस्टिंग्विशेबल भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका एलिमेंट डिस्टिंक्ट है और डिस्टिंग्विशेबल नहीं है तो फिर ये सेट नहीं कहलाएगा। यहाँ पे ये डिस्टिंक्ट वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, लेकिन जो ये वाली प्रॉपर्टी वो नहीं फॉलो कर रहा, तो ये सेट नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे डिस्टिंग्विशेबल वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ये वाली प्रॉपर्टी नहीं फॉलो कर रहा, तो भी सेट नहीं कहलाएगा। तो यहाँ से हम लोग को ये निकल के आता है कि दोनों ही प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तभी वो सेट कहलाएगा। अब डिस्टिंग्विशेबल का एक एग्जांपल देके समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक प्रॉपर्टी रख दी ऑल नेचुरल नंबर टिल 5,
टिल 5। अब बताइए ऑल नेचुरल नंबर टिल 5। ए ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि हम लोग ए का एग्जांपल लिया, ए ले लिया हम लोग ने यहाँ पे, और हम लोग ने टिल 5 तक ऑल नेचुरल नंबर रखे हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये हमारे कितने हैं, ये हमारे पूरे ऑल 5 नेचुरल नंबर है, 5 नेचुरल नंबर है। अगर यहाँ पे 7, 8, 9, क्या ये हमारा इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा? मान लीजिए ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, तो क्या ये सेट है? अगर इस प्रॉपर्टी के आधार पे देखी जाए तो ये सेट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि ऑल नेचुरल नंबर तो 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, सारे ही नेचुरल नंबर है। लेकिन टिल 5 तक तो क्या 7 5 के अंदर आता है? बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि 5 के अंदर तो 1 2 3 4 5 आता है। तो ये हमारा सेट है, ये हमारा सेट इसलिए क्योंकि ये डिस्टिंक्ट वाली प्रॉपर्टी भी फुलफिल कर रहा है। कैसे फुलफिल कर रहा है? देखिए यहाँ पे कोई रिपीट नंबर नहीं होगा, 1 भी है अलग है, 2 भी 1 से अलग है, 3 भी 1 से अलग है, 4 भी 1 से अलग है, 5 भी 1 से अलग है। तो ये हमारा सेट कहलाएगा। लेकिन अदरवाइज अगर हम लोग यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा सेट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टिंक्ट वाली प्रॉपर्टी तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन ये डिस्टिंग्विशेबल वाली प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा आप देखिए, मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लगाई है, ऑल नेचुरल नंबर टिल 5 तक। ऑल नेचुरल नंबर टिल 5 क्या होंगे? ऑल नेचुरल नंबर टिल 5 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। क्या 6 7 8 होगा? 6 7 8 होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि टिल 5 तक है ना हमारी और नेचुरल नंबर। तो ये हमारा डिस्टिंग्विशेबल की प्रॉपर्टी नहीं फॉलो कर रहा है, लेकिन ये डिस्टिंक्ट की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। लेकिन अभी मैंने बताया कि आपको दोनों ही केस में अगर कोई भी एलिमेंट सेट है, या अगर कोई भी एलिमेंट सेट है तो उसको डिस्टिंक्ट वाली प्रॉपर्टी भी फुलफिल करनी पड़ेगी और डिस्टिंग्विशेबल वाली प्रॉपर्टी भी फुलफिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया है कि हम लोग सेट कैसे पहचान सकते हैं, कि अगर हम लोग कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया तो वो सेट है कि नहीं, ये हम लोग चेक कर सकेंगे। किस प्रॉपर्टी की वजह से चेक कर सकेंगे? एक हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है डिस्टिंक्ट और एक आ जाती है डिस्टिंग्विशेबल। यही दो कीवर्ड है हमारे इस डेफिनेशन में। और अगर आपको डिफाइन करने को आ जाए सेट, तो हम लोग ये डेफिनेशन लिखेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे बात ये होती है फीलिंग्स, इमोशंस। अगर कहीं भी आपको मान लीजिए कोई एग्जांपल दे दिया गया, ऑल इंटेलिजेंट पीपल, ऑल ब्यूटीफुल पीपल ले लेते हैं, ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया, तो हमारा यहाँ पे ये सेट नहीं होगा। ये सेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें इमोशंस, फीलिंग। अब आप बताइए, ब्यूटीफुल, हम किसे ब्यूटीफुल कहें? मेरे लिए मैं सुंदर होंगी, आपके लिए आप सुंदर होंगी, और किसी के लिए कोई और सुंदर होगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी पैरामीटर नहीं डिफाइन है कि इन्हीं लोगों को ब्यूटीफुल कहा जाएगा। कोई भी ऐसा कोई भी पैरामीटर नहीं है हमारे पास कि नहीं जिनके सर पे 2 कान होंगे, जिनके सर पे 10 कान होंगे वही ब्यूटीफुल होंगे। तो ऐसा तो कोई पैरामीटर डिफाइन नहीं है, तो इसीलिए ये हमारा सेट नहीं हो सकता। कोई भी इमोशंस, फीलिंग्स, एडजेक्टिव या थॉट या क्वांटिटी हमारी सेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां पे हमारे पास कोई भी पैरामीटर नहीं है, वो हर इंसान के ऊपर वेरी करता रहेगा, सबका सबकी मर्जी। अब मान लीजिए इंटेलिजेंट पीपल के लिए लीजिए, मेरे लिए मैं बहुत इंटेलिजेंट होंगी अपनी क्लास में, किसी और के लिए वो बहुत इंटेलिजेंट होगा अपनी क्लास में। तो इसके लिए कोई वेल डिफाइंड पैरामीटर नहीं है हमारे पास कि नहीं जिनको 20 तक टेबल आएगी वही इंटेलिजेंट पीपल कहलाएंगे। तो ऐसा तो कुछ है नहीं हमारे पास पैरामीटर, या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। तो इसलिए हम लोग इसको जो भी इमोशंस, फीलिंग, क्वांटिटी, कुछ एडजेक्टिव ऐसा आ जाएगा तो उसको सेट नहीं कहेंगे। तो ये हम लोग ने बात कर ली कि किसको सेट कहेंगे, किसको सेट नहीं कहेंगे, कौन सी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, कौन सा वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये कीवर्ड निकल के आया डिस्टिंक्ट और डिस्टिंग्विशेबल। अब मूव ऑन करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, जिसपे हम लोग ये क्वेश्चंस करेंगे जिससे हम लोग को ये क्लियर हो जाए। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें करना क्या है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। चेक वेदर द फॉलोइंग इज सेट और नॉट। अभी मैंने बताया कि सेट के लिए सेट, अगर कोई भी चीज सेट हो या ना हो, उसके लिए क्या हम लोग को 2 प्रॉपर्टी चाहिए होती है, डिस्टिंक्ट और डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंक्ट में क्या होता है कि रिपीट नहीं होने चाहिए नंबर, और डिस्टिंग्विशेबल में क्या होता है कोई भी एक प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेट ए इज इक्वल्स टू 1, ये हम लोग को सेट दे रखा है। अब देखिए इसमें डिस्टिंग्विशेबल का तो कोई काम नहीं है, क्योंकि डिस्टिंक्ट का काम है इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई भी ऐसे प्रॉपर्टी रिटर्न लिखी नहीं हुई है, मतलब लिखी हुई नहीं है कि नहीं वोल नंबर है या फिर इंटीजर है या फिर नेचुरल नंबर है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो हम लोग क्या बता लेट ए इज इक्वल्स टू 1 5 4 8 4। अब ये हमारा सेट नहीं है, क्यों नहीं है, या फिर सेट है तो क्यों है, और सेट है तो क्यों नहीं। पहले देखते हैं सेट है कि नहीं है। अब सेट के लिए क्या होनी चाहिए, पहली प्रॉपर्टी हमारी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, और उस प्रॉपर्टी में ये बोलता है कि नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। ये चेक कर लेते हैं नंबर रिपीट हो रहा है कि नहीं। 1 देखिए 1 तो कहीं नहीं है, 5 भी कहीं नहीं है, 4
देखिए 4 यहाँ पे मिल गया, तो मतलब ये हमारा सेट नहीं होगा। तो फिर मतलब ये हमारा सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये हमारा सेट? क्योंकि यहाँ पे हमारी ये देखिए रिपीटेड नंबर हो रहे हैं, और जो कि हमारी सेट में कहा गया है, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी डिस्टिंक्ट वाली उसमें साफ साफ कहा गया है कि हमारे एलिमेंट्स या एंटिटीज मतलब रिपीट नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पे 4 रिपीट हो रहा, तो ये सेट नहीं होगा, तो ये सेट नहीं। अब दूसरा आ जाते हैं, लेट बी कलेक्शन ऑफ वोवेल्स। अब वोवेल्स क्या होते हैं? A-E-I-O-U। A-E-I-O-U हमारे 5 वोवेल्स होते हैं। आइए हम लोग लिख लेते हैं। तो लेट बी दे रखा है हम लोग को, B इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, मैंने आपको बताया था, और जितने भी हमारी एंटिटीज होंगे कॉमन लगाते हुए सेपरेट करते हुए लिखते चले जाएंगे। तो A-E-I-O-U ये हो गया हमारा। तो ये क्या हो गया? ये हमारा लेट बी इज इक्वल्स टू A-E-I-O-U। अब बताइए ये सेट है कि नहीं है? अब हम लोग दोनों प्रॉपर्टी, हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी गिवन है और हम लोग को यहाँ पे डिस्टिंक्ट वाली प्रॉपर्टी भी देखनी है, फॉलो कर रही है कि नहीं, दोनों देखना है। तो पहले डिस्टिंक्ट देख लेते हैं। डिस्टिंक्ट में क्या कहा गया है कि एलिमेंट्स या एंटिटीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो देख लेते हैं, एक तो है नहीं कहीं, ई भी नहीं है कहीं, आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है, यू भी नहीं है, तो मतलब सारे ही एलिमेंट्स बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। अब हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि जो कि गिवन है डिस्टिंग्विशेबल में क्या होता है कि हम लोग कोई एक प्रॉपर्टी गिवन होगी और वो सारी ही प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स को फॉलो करनी होती है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स, तो वोवेल्स हमारा ए भी वोवेल्स में आता है, ई भी वोवेल्स में आता है, आई भी वोवेल्स में आता है, ओ भी आता है, यू भी आता है, तो मीन्स ये हमारा सेट है। तो यहाँ पे हम लोग को ये देख दिया, लेट बी कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स, ये सेट है हमारा। अब मूव ऑन करते हैं दूसरे में, कलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इसको लेट सी कर लेते हैं। लेट सी इज इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। अब अभी तक हमारे देश में जितने भी प्रेसिडेंट हैं वो तो सब सेम ही होंगे। अगर मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू या जितने भी हमारे प्रेसिडेंट बने हैं अभी तक, वो आप चाहे पाकिस्तान में पूछे हैं कि इंडिया में कितने प्रेसिडेंट हैं, चाहे आप अमेरिका में जाके पूछे, चाहे आप चाइना में जाके पूछे, सबका आंसर एक ही आएगा, मतलब सेम ही आएगा, और सारे ही प्रेसिडेंट अलग अलग होंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि कोई भी एक प्रेसिडेंट है वो अभी तक चला आ रहा है, सबको अलग अलग मिली होगी कि 2002 में कोई और होगा, 2003 में कोई और होगा, 2004 में और होगा। तो मीन्स ये हमारा सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया भी दी गई है। यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं इंडिपेंडेंस इंडिया तक आज तक, वो वेरी कर रहे हैं, मतलब अलग अलग हैं, वो सारे ही इंडिपेंडेंस जो भी प्रेसिडेंट है वो अलग अलग हैं। और फिर यहाँ पे हमारी एक जो डिस्टिंक्ट वाली प्रॉपर्टी वो तो फॉलो कर ही रही है, और जो ये हम लोग को प्रॉपर्टी दे रही है ये भी फॉलो हो रही है, तो हम लोग को क्या होगा, ये भी हमारा सेट होगा। अब मूव ऑन करते हैं दूसरे पे, लेट डी कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम लोग ने देखा सिंबल क्या होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर के लिए, जेड, और जेड के ऊपर प्लस। तो ये हम लोग ने रिकॉल कर लिया, ऐसे ही जब आ गया तो हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो ये होता है हमारा सिंबल, जो कि अभी हम लोग ने पढ़ा था बीच में, पॉजिटिव इंटीजर का सिंबल। अब बात कर लेते हैं कि ये सेट है कि नहीं, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, 1 भी होगा पॉजिटिव इंटीजर, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, और ऐसे सोन चलते जाएंगे। बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे, जब तक काउंटिंग खत्म ना हो तब तक होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो ये हमारा सेट है, क्योंकि इनफाइनाइट इंटीजर्स भी हमारे सेट होते हैं। कहीं भी अगर काउंट इनफाइनाइट और फाइनाइट, अभी हम लोग पढ़ेंगे इनफाइनाइट सेट भी होता है, फाइनाइट सेट भी होता है, जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा सेट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारी दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। अगर हम लोग आगे चाहे तो लिखते चले जाएं, आगे हम लोग 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, तो आगे ये हमारी पूरी काउंटिंग चलती जाएगी। और ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी है, मतलब यहाँ पे -5 तो है नहीं, ऐसा कुछ देखिए आप, -5 तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, ना ही -1 है, ना ही -2 है, तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर भी है। तो यहाँ पे ये भी हमारा सेट है, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट वाली प्रॉपर्टी भी फुलफिल कर रहा है और डिस्टिंग्विशेबल वाली प्रॉपर्टी भी फुलफिल कर रहा है। अब लेट डी पे आ जाते हैं, लेट दी इज इक्वल्स टू स्टूडेंट ऑफ आवर कंट्री हु आर हैप्पी। अब स्टूडेंट ऑफ आवर कंट्री हु आर हैप्पी, अब मैंने अभी आपको बताया था फीलिंग्स, इमोशंस, एडजेक्टिव हमारे कभी भी सेट नहीं होते हैं। और क्यों नहीं होते आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। मान लीजिए आप मुझे देख रहे हैं, मैं अभी बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रही हूँ, बहुत अच्छे से आप सीख रहे हैं यहाँ पे सेट वाला चैप्टर। अब क्या पता मैं अंदर से खुश हूँ कि नहीं, वो तो आप नहीं जानते, वो तो मैं ही जानती हूँ कि मैं अंदर से खुश हूँ कि नहीं। क्या पता मुझे किसी और चीज की प्रॉब्लम हो, क्या पता मुझे किसी और चीज की प्रॉब्लम हो, क्या पता आप दिखा रहे हैं खुश लेकिन आप खुश हैं नहीं। तो इसके लिए हमारा कोई इंसान खुश हो, उसके लिए कोई वेल डिफाइंड पैरामीटर नहीं गिवन है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी डायरी वायरी में। हमारा कोई वेल डिफाइंड पैरामीटर नहीं
खुश है कि अगर जिस इंसान के 32 दांत दिख रहे हैं वही हैप्पी होगा, जो इंसान बिल्कुल नहीं हंस रहा तो वो हैप्पी नहीं होगा। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो इसीलिए ये हमारा सेट नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको इतना भी नहीं समझ में आया तो आप ध्यान से समझ लीजिए कि फीलिंग्स, इमोशंस, एडजेक्टिव या कोई भी क्वांटिटी हमारी कभी भी सेट नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास कोई भी वेल डिफाइंड पैरामीटर नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस देख लिए जिससे हम लोग को ये समझ में आ गया कि कौन सा सेट है, कब सेट होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं आपके पेपर में कि चेक वेदर द फॉलोइंग इज सेट और नॉट। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है। तो सेट को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, अभी मैंने थोड़ा हल्का फुल्का आपको बताया, अब हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। मैं ऐसे कह रही हूँ, सेट जो होता है वो मैक्सिमम केसेस में कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, मतलब जनरली वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ऐसा भी हो सकता है आपको इनकेस मिनिमम छोटे मोटे केस में आपको स्मॉल लेटर से भी डिनोट किया। तो कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, ऐसे सेट ए सेट बी, सेट ए सेट बी। हम लोग ऐसे भी नोट कर सकते हैं पूरा लिख के कि सेट ए है, और हम लोग ऐसे भी नोट कर सकते हैं सेट ए लिख के। ये भी हमारा सही तरीका है डिनोट करने का, ये भी हमारा सही तरीका है डिनोट करने का, जैसे कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब हम लोग बात कर रहे थे थोड़ा ब्रैकेट्स के बारे में कि उसके ब्रैकेट्स कैसे डिनोट। तो ब्रैकेट बहुत तरीके के होते हैं, ऐसे ब्रैकेट होते हैं, ऐसे ब्रैकेट होते हैं, लेकिन हम लोग कैसे ब्रैकेट बनाएंगे, सेट में हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स बनते हैं, हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स बनते हैं। आपको अपने मन का ब्रैकेट्स नहीं बनाना, मतलब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट नहीं बनाना है, हमेशा आपको कर्ली ब्रैकेट बनाना है। तो अपने मन का ब्रैकेट मत बनाइएगा, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट बनाइएगा सेट में। अब सिंगल एलिमेंट होगा तो हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, मान लीजिए सिर्फ एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट, तो हम लोग कैसे डिनोट करें, ऐसे 1 लिख देंगे। जब एलिमेंट ही एक है तो हम लोग 1 लिख के छोड़ देंगे, और जब बहुत सारे मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे तो हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हुए लिख सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल एलिमेंट और सिंगल एलिमेंट्स। और जो इसके अंदर जो भी मतलब नंबर्स होते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ 1 2 3 4। अब जो भी ये हमारा जो सेट है A इज इक्वल्स टू मान लेते हैं, जो ये हमारा सेट है जिसके अंदर के जो नंबर्स है, जो ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं, एंटिटीज कहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, और ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, और एंटिटीज कहते हैं। तो ये कुछ नाम से इसके अंदर के एलिमेंट्स जाने जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हो गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक माय वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। जय हिंद।